अभिषेक, अमेरिकी बाजार एक बार फिर से यहाँ पर कमजोरी के साथ बंद हुए हैं और साथ ही ट्रंप साहब ने यहाँ पर एक नया बयान देते हुए जहाँ पर भारत और प्रधानमंत्री मोदी को उनका दोस्त बताया। कविता, गुड मॉर्निंग। देखिए, ये कुछ मतलब नया नहीं है। ट्रंप के बयान में अगर हाल फिलहाल देखें तो पीएम मोदी को महान प्रधानमंत्री, अच्छे दोस्त वो बताते रहे हैं और उनके बयानों के मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा मायने निकालने ही चाहिए। बट ये कि हाँ, सॉफ्टनेस अगर टोन में है तो हम उम्मीद करके ये चल सकते हैं कि आगे भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील होगी वो एक बेहतर नोट पर होती हुई दिखाई देगी। देखते हैं क्या होता है। बाजार तो वेट एंड वॉच के मूड में ही है और लेकिन अमेरिकी बाजारों में कहीं ना कहीं जो टेक शेयर में जो वैल्यूएशन का जो फियर है वो फिर से कल के सत्र में हावी होता हुआ दिखाया और कल हमने देखा कि नैस्डैक करीब 445 अंक टूट गया। डाउ जोन्स में 398 अंकों की गिरावट हमने देखी। तो तेज सेल ऑफ का सेशन कल अमेरिकी बाजारों में रहा और जितने भी एआई या फिर बड़े टेक स्टॉक्स हैं जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला एंगल है वहां हमने भारी गिरावट देखी। एनवीडिया का शेयर टूटा, मेटा में हमने गिरावट देखी, एएमडी, पैलेंटियर टेक ये 3 से 7% ये शेयर टूट गए। इसके अलावा अगर हम माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट में 2% के आसपास से गिरावट रही। टेस्ला ये कोई एक और टेक्नोलॉजी ड्रिवन ये ऑटो कंपनी है। टेस्ला के शेयर में हमने देखी कि करीब 3.5% के आसपास की गिरावट रही। टेस्ला को लेकर एक और अपडेट आया है कि टेस्ला के शेयर होल्डर्स ने एलॉन मस्क जो कि सीईओ हैं उनके $1 ट्रिलियन के पे पैकेज को मंजूरी दे दी है। 75% जो शेयर धारक है उन्होंने इस चीज के पक्ष में वोट किया है। हालांकि जो एडवाइजरी फर्म्स थे वो इसके खिलाफ वोट करने की लोगों को सलाह दे रही थी। लेकिन ये अमेरिकी बाजारों में जो गिरावट आई है कहीं ना कहीं एक चिंता और उभर के आ रही है कि क्या लेबर मार्केट की स्थिति वहां पर वीक है, क्योंकि हमने देखा कि अक्टूबर के में जो जॉब कट रहा है वो 2 दशक के ऊपरी स्तर पर रहा है। 2009 के बाद छटनी के लिहाज से 2025 का जो साल रहा है वो सबसे ज्यादा बुरा रहा है और इस चीज की चर्चा थोड़ी गंभीरता से होने लगी है। और यही नहीं, अमेरिका में जो शटडाउन चल रहा है 36-37 दिन वहां पर हो गए हैं और ये इतिहास का सबसे लंबा शटडाउन है। अभी तक कोई सहमति बनने के संकेत मिले नहीं हैं डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के बीच में। तो देखते हैं कि ये सहमति कब बनती है, ये शटडाउन कब एंड होता है, कब डेटा को लेकर क्लैरिटी कब आती है, क्योंकि बहुत सारे आर्थिक आंकड़े हैं जो नहीं आ रहे अमेरिका में। और यूएस फेड ने भी जब अपनी पॉलिसी जारी की तो यूएस फेड ने कहा था कि हमें अभी आर्थिक आंकड़ों के मोर्चे पर बहुत इकोनॉमी की सही पिक्चर नहीं मिल पा रही है। तो ये एक चिंता की बात जरूर है। अगर हम इस हफ्ते अमेरिकी बाजारों की चाल की बात करें तो डाउ जोन्स करीब 1.5% गिरा है। नैस्डैक में गिरावट इसके सीधे डबल की रही है, 2.25% से ज्यादा की गिरावट नैस्डैक में हमने देखी है और S&P 500 में भी करीब 2.25% के आसपास की गिरावट रही है। आज जो एशियाई बाजार खुले हैं वहां पर भी हम गिरावट के ही संकेत देख रहे हैं, क्योंकि निकेई करीब 2% नीचे है। 1000 अंकों की गिरावट के साथ निकेई कारोबार कर रहा है। कोरिया के बाजार में निकेई के मुकाबले थोड़ी गिरावट कम है, यानी कि कोस्पी में, लेकिन फिर भी 0.8% नीचे कोरिया के बाजार भी कारोबार कर रहे हैं। अन्य संकेतों की अगर हम बात करें कविता, तो ब्रेंट क्रूड तो एक रेंज में है, कहीं ना कहीं सप्लाई गलट की आशंका है, वीक डिमांड की, इसके चलते हम भाव देख रहे हैं $63 के आसपास बने हुए हैं। लेकिन सोने में थोड़ा उछाल जरूर आया है और ये उछाल इस वजह से आया है कि क्योंकि थोड़ा सेफ हेवन डिमांड लौटी है। टैरिफ को लेकर थोड़ी अनिश्चितता है। अमेरिका में जो शटडाउन चल रहा है ये इकोनॉमी पर कितना इंपैक्ट डालेगा, इसके चलते सोने में थोड़ा सा रिवर्सल आया है। भाव फिर से आ गए हैं $4000 के ऊपर। और बॉन्ड यील्ड की बात करें अमेरिका में तो ये जो छटनी वगैरह की जो आंकड़े आए हैं, जो ले ऑफ के जो डेटा आए हैं, इसने थोड़ी सी चिंताएं बढ़ाई हैं और फिर से बॉन्ड्स की तरफ रुझान निवेशकों का बढ़ता हुआ दिखा है। बॉन्ड यील्ड पहुंच गए हैं 4.09% पर और अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात करें तो 99.78% पर है डॉलर इंडेक्स। थोड़ी सी नरमी आई है 100 के लेवल से। इमर्जिंग मार्केट्स के लिए, ग्लोबल मार्केट्स के लिए एक अच्छा संकेत जरूर है, लेकिन ओवरऑल जो पिक्चर है वो थोड़ी सी वीक है अमेरिकी बाजारों से भी और एशियन मार्केट से भी। और गिफ्ट निफ्टी भी उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। करीब 130 अंकों की तेज गिरावट के साथ खुलने के संकेत गिफ्ट निफ्टी दे रहा है। कल हमने देखा था कि क्रूशियल लेवल भारतीय बाजार में टूटे हैं और आज फिर से एक बिकवाली का सेशन हम देख सकते हैं।